हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हमने आपको पिछली वीडियो में एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाया था और विद्युत क्षेत्र भी पढ़ाया था और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी पढ़ाई थी। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे विद्युत बल रेखा। विद्युत बल रेखा क्या होती है बच्चों? जैसे कि बोर्ड पे आप देख रहे हैं, यदि विद्युत क्षेत्र में रखा कोई आवेश गति करने के लिए स्वतंत्र हो तो वह बल की दिशा में गति करने लगता है। तो वह जिस मार्ग पर चलता है उसे विद्युत बल रेखा कहते हैं। बच्चों, अगर आप देखें, अगर हमारे पास ये प्लस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र इसके चारों ओर उत्पन्न है और इस विद्युत क्षेत्र के अंदर एक माइनस क्यू आवेश है या प्लस क्यू आवेश हम ले लें, तो इस पर बल कार्य करता है। इस पर विद्युत क्षेत्र के कारण, जो ये विद्युत क्षेत्र इस आवेश के कारण उत्पन्न हुआ है, तो जब इस विद्युत क्षेत्र के अंदर हम इस आवेश को लेकर आते हैं तो इस पर एक बल कार्य करता है। तो इस बल के प्रभाव में ये आवेश जिस दिशा में गति करता है, बल की दिशा में गति करता है, जिधर को बल लगेगा उधर को ये गति करेगा। तो जिस मार्ग पर ये आवेश गति करेगा, जिस मार्ग पर ये चलेगा, वही मार्ग, वही रास्ता विद्युत बल रेखाएं बन जाती हैं। बच्चों, जैसे कि आप चित्र में देख रहे होंगे, अगर हमारे पास धनात्मक आवेश है, धनात्मक आवेश से बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही है। देखो बच्चों, देख रहे हैं आप, धनात्मक आवेश से बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही हैं। और ये जो ऋणात्मक आवेश है, धनात्मक बल रेखाएं जो प्लस से निकलती हैं, तो वो प्लस से निकलकर माइनस पर समाप्त हो जाती हैं। बच्चों, आप देख रहे होंगे कि जो सारी बल रेखाएं हैं, जो सभी बल रेखाएं हैं, वो माइनस आवेश के अंदर प्रवेश कर रही हैं। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये प्लस है और ये माइनस है, तो बल रेखाएं प्लस से निकलती हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, और माइनस के अंदर वो प्रवेश कर रही हैं। बल रेखाएं सारी प्लस से निकलकर माइनस के अंदर प्रवेश कर रही हैं बच्चों। तो अगर ये जो प्लस है, प्लस से जो ये बल रेखाएं निकली हैं, तो इस प्लस से धनात्मक आवेश निकल रहा है। तो ये धनात्मक आवेश जिस मार्ग से गति कर रहा है बच्चों, ये धनात्मक आवेश जिस मार्ग से जा रहा है, माइनस के अंदर जा रहा है, तो जिस रास्ते से ये जा रहा है, इसी रास्ते को हमने कहा है, इसी पथ को हमने कहा है विद्युत बल रेखाएं। अब विद्युत बल रेखाएं, जैसे कि आप इसका नाम भी देख रहे हैं, विद्युत बल रेखाएं। विद्युत मतलब आवेश, बल की दिशा में जो गति करता है, और गति करने से जो रेखा बन जाती है, जो रास्ता बन जाता है, उसी रास्ते को बच्चों हम कहते हैं विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं प्लस आवेश से निकलती हैं और माइनस आवेश में प्रवेश करती हैं। बच्चों, अगर हम देखें, ये जो आवेश है, या जो ये वाला जो आवेश प्लस आवेश है, इससे बल रेखाएं निकल रही है बच्चों, और ये माइनस है, इसमें प्रवेश कर रही है। अगर इसके पास में कोई हम अन्य आवेश लेकर आएंगे, तो जहां तक ये बल रेखाएं होंगी, जहां तक इन बल रेखाओं का प्रभाव होगा, वहीं तक उस आवेश पर बल कार्य करेगा। बच्चों, आप देख रहे हैं, जैसे जैसे केंद्र से दूरी बढ़ती जा रही है, जैसे कि आप यहां देख रहे होंगे, इन सभी बल रेखाओं की जो बीच की दूरी है, सेंटर में, केंद्र में अगर आप देखें, यहां पर बीच में अगर आप देखें, इन बल रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो लगातार बढ़ रही है। अगर आप यहां से एक बल रेखा ऐसे खींचोगे, उसकी दूरी और बढ़ जाएगी, और अगर यहां से आप खींचोगे तो उसकी दूरी और बढ़ जाएगी। देखो बच्चों, तो जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, तो इन बल रेखाओं की जो डिस्टेंस है वो बीच में बढ़ती जा रही है। तो इससे क्या होता है, आपको पता है, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो बच्चों, ये जो प्लस है और ये जो माइनस है, इन दोनों ने मिलकर बनाया है विद्युत द्विध्रुव बनाया है। इन दोनों ने मिलकर विद्युत द्विध्रुव बनाया है। तो अगर हम बात करें विद्युत द्विध्रुव के केंद्र में विद्युत क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो विद्युत द्विध्रुव के केंद्र में जो विद्युत क्षेत्र होता है बच्चों, वो बहुत कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि बल रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो बीच में बढ़ती जा रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के बीच में जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कम होता है, क्योंकि बल रेखाओं के बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। तो बच्चों, अगर हम विद्युत द्विध्रुव के ये प्लस और माइनस को मिलाकर बना है विद्युत द्विध्रुव, इसे हमने विद्युत द्विध्रुव कहा है बच्चों। आगे पढ़ेंगे आप विद्युत द्विध्रुव। तो बच्चों, अब हम बात करें अगर विद्युत क्षेत्र की, हमने आपको बताया बल रेखाओं के बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो
केंद्र में, इस विद्युत द्विध्रुव के केंद्र में जो बल रेखाओं के बीच की दूरी है वो बढ़ रही है, इसलिए विद्युत द्विध्रुव के केंद्र में विद्युत क्षेत्र बहुत कम होता है। और आप देख रहे हैं किनारों पर बल रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो बीच वाली जो बल रेखाएं हैं इनके बीच की जो दूरी है उससे बहुत कम है। किनारों पर देखेंगे आप, किनारों पर जो बल रेखाओं का जो घनत्व है वो बढ़ रहा है, बल रेखाएं बहुत पास पास हैं, उनके बीच की जो दूरी है वो घट रही है, कम हो रही है। तो बच्चों इसलिए इन किनारों पर विद्युत क्षेत्र सबसे ज्यादा होता है और विद्युत द्विध्रुव के बीच में जो विद्युत क्षेत्र होगा वो किनारों की अपेक्षा बहुत कम होगा। तो यही बात हम आपको समझाना चाह रहे हैं बच्चों कि बल रेखाएं जो हैं वो प्लस आवेश से निकलेंगी और माइनस में प्रवेश करेंगी। तो आप याद रखेंगे बल रेखाएं प्लस से निकलती हैं और माइनस पर समाप्त हो जाती हैं, और कोई आवेशित कण जिस मार्ग से गति करता है वही मार्ग, और जो आवेशित कण है वो बल की दिशा में गति करता है, और बल की दिशा में गति करते समय वो जिस मार्ग से जाता है, जिस मार्ग से गुजरता है वही मार्ग उसकी बल रेखा कहलाता है बच्चों। जैसे कि आप ये बल रेखाएं देख रहे हैं, अगर इस बल रेखा के किसी बिंदु से अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं बच्चों, देखो अगर हम किसी भी बिंदु से स्पर्श रेखा खींचते हैं, इन बल रेखाओं के किसी बिंदु से अगर हम स्पर्श रेखा खींचें तो बच्चों ये जो स्पर्श रेखा है ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं बच्चों। किसकी दिशा को प्रदर्शित करती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। प्लस जो बल रेखाएं हैं वो प्लस से निकल रही हैं और माइनस में प्रवेश कर रही हैं, माइनस पर समाप्त हो रही हैं। तो इन बल रेखाओं के प्रत्येक बिंदु से अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे वो स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है बच्चों। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, यदि विद्युत क्षेत्र में रखा कोई आवेश गति करने के लिए स्वतंत्र होता है तो वह बल की दिशा में गति करने लगता है। तो वह जिस मार्ग पर चलता है, जिस मार्ग पर वो गति करेगा बल, वो आवेश जिस मार्ग पर गति करेगा उस बल के कारण, तो उस मार्ग को ही हम कहते हैं बच्चों विद्युत बल रेखाएं। तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे। और इसे कहा गया है काल्पनिक वक्र। बच्चों ये जो आप देख रहे हैं, ये जो बल रेखाएं, जो रेखाएं आप देख रहे हैं, इन रेखाओं को काल्पनिक वक्र कहा गया है। ये एक कल्पना है जो कि दिखाई नहीं देती लेकिन इसका प्रभाव है। अगर इसके इस क्षेत्र में आकर कोई बल, कोई आवेश अगर किसी बल का अनुभव करता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां तक बल रेखाओं का प्रभाव है। तो ये एक प्रभाव को प्रदर्शित करती हैं, न कि ये एक वास्तविक नहीं है, ये काल्पनिक है, काल्पनिक वक्र है जो जिसका केवल प्रभाव होता है। अगर इसके क्षेत्र में कोई आवेश लेकर आएंगे तो इन बल रेखाओं के प्रभाव से उस आवेश पर एक बल कार्य करेगा और वही बल इन बल रेखाओं के होने को प्रदर्शित करता है कि यहां पर बल रेखाएं उपस्थित हैं। तो बच्चों आप याद रखेंगे, अगर हम इन बल रेखाओं के किसी भी बिंदु से अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा को, ये स्पर्श रेखा जो है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी। अगर बच्चों ये प्लस है और ये माइनस है, आपसे पूछा जाए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर को होगी बच्चों, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा प्लस से माइनस की ओर होगी बच्चों, आप याद रखेंगे। तो बच्चों जैसा कि आज आपने पढ़ा विद्युत बल रेखाएं, तो विद्युत बल रेखाएं आपने पढ़ा बच्चों। आज इतना ही, और अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों आज इतना ही, बाकी कल।